जदयू का टिकट कौन बांटेगा? अमित शाह बांटेंगे, तय है। संजय झा आरएसएस के आदमी है, भाजपा के आदमी है, अरुण जेटली कोटा से जदयू में कार्यकारी अध्यक्ष है। देखे नहीं, भारत सरकार राष्ट्रपति के हिसाब से चिट्ठी निकलता है, दोनों बेटे का एक साथ, तो साफ हो तो बीजेपी पर्सन, आरएसएस पर्सन। अब बिहार उनसे संभाल ही नहीं रहा है। बिहार को संभालने वाला व्यक्ति चाहिए ना। अपने हिसाब से उन्होंने जो महत्वपूर्ण होंगे बिहार के लोगों को बुला करके, ये बात तो साफ मुंह पे कहा है उन लोगों के, चुनाव तक, चुनाव के बाद पता नहीं। तो यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। और जो ऊर्जा पार्टी वाला लोग है, नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है तो ईश्वरीय वरदान है। जदयू का टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे। जदयू का टिकट कौन बांटेगा? अमित शाह बांटेंगे, तय है। संजय झा आरएसएस के आदमी है, भाजपा के आदमी है, अरुण जेटली कोटा से जदयू में कार्यकारी अध्यक्ष है। देखे नहीं, भारत सरकार राष्ट्रपति के हिसाब से चिट्ठी निकलता है, दोनों बेटे का एक साथ। आज तक किसी नेता का हुआ है, निकलवाया गया है क्या दोनों बेटियों का एक साथ सुप्रीम कोर्ट में? तो साफ हो तो बीजेपी पर्सन, आरएसएस पर्सन। बीजेपी के शुरू के बाद अगर जेडीयू या नीतीश कुमार एक बार फिर कोशिश करते हैं या कहीं की पलटी मारते हैं तो आपका क्या? लेकिन आप तो देखिए ना, अब नीतीश जी उम्र हो गई है और हम उनके स्वास्थ्य पे भी कमेंट करना नहीं चाहते। एक उम्र का पड़ाव होता है, अब थक चुके हैं। अब बिहार उनसे संभाल ही नहीं रहा है। बिहार को संभालने वाला व्यक्ति चाहिए ना। और नौजवानों का प्रदेश, नौजवान को ही नेतृत्व मिलना चाहिए। नया विजन जिसके पास हो, रोड मैप जिसके पास हो। अगर इनके पास विजन होता तो आज पेंशन क्यों टेंशन में बढ़ा है? ये तो हमारा विजन था। 20 साल से नहीं बढ़ा, जब से तेजस्वी बोलने लगा तब से बढ़ा दिया गया और आगे भी यही करेंगे। जब हम नौकरी की बात किए, सरकार में आए तो नौकरी 5 लाख दिए, 20 में बोलते थे कहाँ से आएगा पैसा, तो बाप के पास से आएगा। तो जो हम कर रहे हैं इस चीज को तो ये लोग खाली नकल कर रहा है। इनके जितने रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो लोग सत्ता में काबिज हैं, जो अपने मेहरारू को एडजस्ट करने में लोग लगे हुए हैं, उन लोगों के पास कोई विजन थोड़ी है, कोई इच्छा थोड़ी है कि बिहार को ले जाना है। उनको तो बस अपना कितना मलाई खाना है, खा लो क्योंकि सरकार जाने वाली, उसमें लगा हुआ है जो सच्चाई है। आपने पहले नौकरी फिर जाति जमाना और अब पेंशन, क्या आपका मुद्दा छीना जा रहा है? सरकार चाहेगी कोई मुद्दा ना रहता? अरे छीन भाई, करे ना करे, हम करें या कोई और करे, लेकिन जनता का भला होना चाहिए हमें सोच के। लेकिन हर बार तेजस्वी के बोलने के बाद ही, तेजस्वी के घोषणा के बाद ही आप उस चीज को लागू करते हो। आप गारंटी लिख लीजिए, माई बहन योजना का भी कॉपी ये सरकार करेगी, निश्चित रूप से करेगी। इन लोगों को शर्म नहीं है। जो व्यक्ति लोग कहते थे कहाँ से लाएगा नौकरी, आज उसी की पार्टी बोलती है नौकरी में। होने दीजिए क्या, अब वही तो चले ना, घसीट घसीट के कर रहा ना। ये कमुआ होता तो हम दिसंबर में कर दिए होते। ये लोग अभी घोषणा ही किया है। तो हम रहेंगे सरकार में, महागठबंधन रहेगी सरकार में, तो और तेजी से होगा ना। लेकिन नीतीश जी सर आपसे बहुत प्यार तो करते हैं, ये तो साबित हो रहा है। नीतीश जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका सारा बात मानते हैं। माने अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन दोनों उनको क्या कहना। कल एक बड़ा दिलचस्प तस्वीर, सम्राट चौधरी के पीछे रह गए विजय सिंह, नौका ही दे रहे थे, गर्दनवा ऊपर कर रहे थे, लेकिन कितना ऊपर करेंगे, गजब वाला है। और आप देख लो विजय सिन्हा जी क्या हालत है आपकी। सही कहे थे सम्राट चौधरी आपको विधानसभा में जब आप स्पीकर थे तो क्या कहे थे, उंगली दिखा के, व्याकुल मत होइए,
इंडस्ट्रियल क्लस्टर लगाने का, इंडस्ट्रियल पार्क लगाने का, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लगाने का, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का, टेक्सटाइल हब का, एजुकेशनल हब का और हेल्थ सिटी का। जो हम लोगों का विजन है ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये हमारा विजन है और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि इन चीज़ों पर भी सरकार ध्यान दे। 20 साल नीतीश जी का, 11 साल नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में, बताओ IT पार्क क्यों नहीं लगाए, SEZ क्यों नहीं लगाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स क्यों नहीं लगाए, इंडस्ट्रियल पार्क क्यों नहीं लगा, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगे, टेक्सटाइल हब क्यों नहीं लगा, आपका एजुकेशनल हब क्यों नहीं बना, हेल्थ सिटी क्यों नहीं बनाया आपने। लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो इन सब काम को जो है हम पूरा करने का काम करेंगे। ये हम लोगों का काम है। और एक अखबार में हमारा लेख भी छपा था, सामाजिक सुरक्षा का घेरा बढ़ेगा। ये हमने जो है एक लेख भी जो है लिखा था उस समय। अब तो बात हो गई है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की। कल प्रधानमंत्री जी आए, बार बार आएंगे, हर बार आएंगे, क्योंकि भाई बिहार में खाली चुनाव है तो बिहार तो आते रहेंगे। अमित शाह भी डेटा जमा करके रहेंगे। कल हमने एक बात बोली कि सरकारी खर्च पर पॉलिटिकल रैली की जाए, रूप वही, और सरकारी खर्च का हम थोड़ा, जब प्रधानमंत्री जी जब आते हैं बिहार तो लगभग 100 करोड़ रुपया जो है खर्च होता है। अब आप देखिए 5 चुनाव में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बिहार आए, रैली जनसभाओं की संख्या है 200, एक रैली पे खर्च है 100 करोड़, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए। आश्चर्य है। और ये 20,000 करोड़ रुपए आयोजन का बहाना है सरकारी, लेकिन प्रयोजन है प्रचार चुनावी। आप ये बात समझ जाइए कि 20,000 करोड़ रुपए अगर प्रधानमंत्री जी 11 वर्षों में और 20 वर्षों में एनडीए की सरकार रही तो इन्होंने बिहार को क्या दिया? विश्व की सबसे अमीर पार्टी कौन है? बीजेपी। और देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, कुछ ही लोग दे नहीं रहा और गरीबे राज्य को चूस रहा है। ये बिहार का खजाना बिहार के आम लोगों के पॉकेट से न निकल रहा है। ये कहाँ से आ रहा है 20,000 करोड़? कल बहुत लोगों को बुरा लगा कि हमने पॉकेट मार कहा। अब आप बताइए 20,000 करोड़ लूटने और लुटाने वाले गुनाहगार, ऊपर से ईमानदार, तरनहार और खेवनहार बनने का नाटक रच रहे हैं। और हाँ, जनता की पॉकेट मारने वाले को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं कहा जाता है। किसके पॉकेट से जा रहा है? मेरा तो सीधा सवाल है कि चुनावी रैलियों, इनका तो कैंपेन शुरू हो गया भाजपा का। आप लोग सेंसिबल पत्रकार लोग हैं, आप लोग सब चीज जानते हैं। उस भाषण में क्या हो रहा था? सरकारी पैसा, बिहार के आम जनों का पैसा 20,000 करोड़, एक रैली में 100 करोड़, अब तक कर लिए हैं 200 रैलियां। और अपने रैलियों में सबसे विश्व की सबसे अमीर पार्टी
सबसे गरीब राज्य का खजाना आम लोगों के पॉकेट से करके अपना रैली कर रही है। लालू जो तेजस्वी को केवल गाली दे रही है, 20 साल से यही लोग कर रहे हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक बार भी महंगाई, बेरोजगारी, पलायन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया कि आपने 11 साल में कौन सा प्रयास किया। पटना डूब जाता है, उसके लिए आपने क्या किया, बारिश में बाढ़ आएगा तो आपकी क्या तैयारी, क्या किया। अमित शाह जी तो कहते हैं कि हम बाढ़ नियंत्रण का काम शुरू करेंगे, तो 11 साल से आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या? कौन रुका हुआ था? ये तो गंभीर सवाल है। 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था कि अधिकारियों को ड्यूटी में लगा दो। कई वीडियो आपने देखा होगा महिलाओं का है, जबरदस्ती ठूस ठूस के। और ये तो आश्चर्य कि यूनिफॉर्म में नहीं जाना है, कॉमन लगना चाहिए कि लोग आया है। अब ऐसे भीड़ जुटा दो। साफ एनडीए नेशनल दामाद अलायंस के लोग, दामाद जी लोग बहुत गर्म है तेजस्वी पे। भाई दामाद जी तो हम भी तो साले लगेंगे ना। साला को कम नहीं समझना चाहिए। जब आ जाएगा अपने पे तो समझते हैं साले को क्या करता है। तो ज्यादा गरमाइए मत मेहमान लोग। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।